हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम एमकॉम का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आई होप आप सभी का हमारे साथ यूं ही साथ बना रहेगा, जैसे कि आपने बाकी जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है उसमें दिखाया है। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग थियरी एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, काफी जो भी यूनिट्स हैं आपके, उन हर एक यूनिट से मैंने क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने जा रही हूँ। लिसनर्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और लास्ट में कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लिसनर्स, एक और बात, हमारे इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है आपका अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस से रिलेटेड। सो जैसा कि लिसनर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सबसे पहला हमारा आता है यूनिट फर्स्ट, जो कि बात करता है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक्स अकाउंटिंग, इसमें आपने पढ़ा होगा। अब इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिया गया है डिफाइन अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। लिसनर्स, इसमें मैंने बाइलिंगुअल दिया है ताकि जो आपके हिंदी वाले भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो यानी कि इसमें अकाउंटिंग बताना है कि होता क्या है, इसकी मीनिंग बतानी है आपको, डेफिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, कन्वेंशंस आपने आई होप पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, जिसमें काफी सारे प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं हम। इन सारी चीजों के बारे में आपको डिस्कशन करना है। नेक्स्ट आता है, इसमें आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि अकाउंटिंग को परिभाषित कीजिए, इसके अर्थ, परिभाषा, संकल्पनाओं, परंपराओं और सिद्धांत को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन बेसिकली लिसनर्स हमारा बताता है कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में आपको डिफरेंस बताना है और इसके इंपॉर्टेंस को बताना है, यानी सिग्निफिकेंस, यानी कि इंपॉर्टेंस की महत्ता पर चर्चा करनी है आपको। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिसनर्स, एक्सप्लेन द इमर्जिंग पैटर्न ऑफ अकाउंटिंग एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईएफआरएस इन इंडिया। यानी कि पैटर्न ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, और आपको आईएफआरएस के बारे में बताना है। लिसनर्स, ये आपका जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला चैप्टर है उसी में आपको आईएफआरएस मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आप देख सकते हैं अकाउंटिंग थियरी, जो कि हमारा यूनिट सेकंड जो है वो अकाउंटिंग थियरी से रिलेटेड है लिसनर्स। तो अकाउंटिंग थियरी में तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। जो पहला है, व्हाट इज अकाउंटिंग थ्योरी, यानी अकाउंटिंग थ्योरी क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट को बताना है, रोल क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, यानी संकल्पना, भूमिका और वर्गीकरण पर आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट आता है कि हमारा डिफरेंट मेथोडोलॉजीज और अप्रोचेस बतानी है आपको अकाउंटिंग थ्योरी के, यानी कि अकाउंटिंग थ्योरी के विभिन्न तरीकों और दृष्टिकोणों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिसनर्स हमारा कि इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग थ्योरी इन द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रैक्टिस, यानी कि अकाउंटिंग थ्योरी की क्या महत्ता हो सकती है अगर हम फाइनेंशियल प्रैक्टिस के डेवलपमेंट में, उसके बारे में आपको बेसिकली बताना है। अब लिसनर्स हम बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड की। जो यूनिट थर्ड है हमारा, वो किससे रिलेटेड है लिसनर्स, तो यूनिट थर्ड जो बेसिकली हमारा रिलेटेड है कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, कैपिटल एंड रेवेन्यू से। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम क्या होता है और रिलेवेंस ऑफ इनकम मेजरमेंट एंड इट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इनकम मेजरमेंट के रिलेवेंस को और इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाना है, यानी कि आय की अकाउंटिंग अवधारणा क्या है, आय मापन की प्रासंगिकता और इसकी विभिन्न अवधारणाओं पर चर्चा कीजिए। फिर आता है हमारा कि आपको कैपिटल के बारे में बताना है और इसके अलग अलग अप्रोचेस के बारे में आपको डिस्कस करना है, यानी पूंजी की अवधारणा को समझाना है और इसके विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिसनर्स हमारा, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, व्हाट इज रेवेन्यू, इनकम क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज के बारे में बताना है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया और इंड एस 18 के बारे में बताना है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के बारे में। नहीं, राजस्व क्या है, राजस्व उत्पन्न करने वाली गतिविधियों, राजस्व मान्यताओं के मापदंडों और इंड एस यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 पर चर्चा कीजिए। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि ये पूछता है किस चीज के बारे में, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में। यानी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपने बेसिकली 11th में भी पढ़ा होगा लिसनर्स, तो इसके बेसिक्स बताने हैं आपको और इसके रिलेवेंस को बताना है मॉडर्न अकाउंटिंग प्रैक्टिस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके यूनिट थर्ड से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं हम यूनिट फोर की। तो यूनिट फोर में लिसनर्स हमारे, आप देख सकते हैं यूनिट फोर हमारा किससे रिलेटेड है, वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री से रिलेटेड है। यानी पूरा का पूरा चैप्टर किससे रिलेटेड है, पूरा का पूरा जो अभी टॉपिक है डेप्रिसिएशन और इस इन्वेंट्री से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जाहिर सी बात है हमने पढ़ा ही है ये सारी चीजें, बेसिक से क्वेश्चन है। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन और मेथड क्या होती है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के, डब्ल्यूडीबी मेथड पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा होगा, एसेट वैल्यूएशन मेथड पढ़ा होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये वाली सारी चीजें पढ़ी होंगी। काफी सारे मेथड्स है लिसनर्स, तो इसको जरूर ध्यान में दीजिएगा। नेक्स्ट आता है
क्वेश्चन नंबर आपका 12, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड सिलेक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैसे कंप्यूट किया जाता है डेप्रिसिएशन को, उनके फैक्टर्स को बताना है, और इसके डेप्रिसिएशन मेथड को सिलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में आपको बेसिकली बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आपको नीड ऑब्जेक्टिव्स मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, यानी कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन के मेथड्स क्या होते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके विधियां इन्वेंटरी वैल्यूएशन के बताने हैं। अच्छा लिसनर्स, आपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लीजिएगा जरूर एक बार पूरा फॉर्मेट कि किसमें क्या क्या आता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। जैसे देखिए ये विथ रेफरेंस टू इंड AS 2 के बारे में बताया, जाहिर सी बात है इसमें दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट फिफ्थ, यानी कि जो 5वां यूनिट है हमारा, उससे रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे देख सकते हैं 5वां यूनिट हमारा किससे रिलेटेड है, अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन एंड फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन से। अब बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है। 14 क्वेश्चन नंबर है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होता है, इसके नीड्स ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स को आपको बताना है, यानी मुद्रास्फीति लेखांकन क्या है, इसकी आवश्यकताओं उद्देश्यों और तरीकों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आता है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन होगा लिसनर से आज का, द अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन इंक्लूडिंग फंक्शनल करेंसी आइडेंटिफिकेशन, उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग प्रोसेस एंड इन AS 21। बोला गया है कि जो भी फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन की अकाउंटिंग प्रोसेस होती है उसको एक्सप्लेन करिए, जिसमें फंक्शनल करेंसी आइडेंटिफिकेशन भी आता है और इंड AS 21 के बारे में भी बताना है। तो आई होप लिसनर्स ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। हिंदी में मैं एक बार बता दूं, विदेशी मुद्रा अनुवाद के लिए अकाउंटिंग प्रक्रिया को समझाइए, जिसमें कार्यात्मक मुद्रा की पहचान और इंड AS 21 शामिल है या फिर इसमें है। तो बेसिकली आपको इससे रिलेटेड आपको बताना है। लिसनर्स आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफी पसंद आए। जैसा भी हो आप हमें कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा लिसनर्स, और पेपर देने के बाद जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस मेरे इसमें से आपके एग्जाम में आए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।